गर्मी का मौसम खत्म हो गया था और बकरियां जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो आखिरकार आ गया। हुर्रे! आज स्कूल का पहला दिन है। अपने दोस्तों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। बकरी की माँ ने अपने शावकों को स्कूल भेजा। जब स्कूल की सड़क पर 7 बकरियां चल रही थी, उनमें से एक अचानक रुक गई, क्योंकि वो बहुत कुछ महत्वपूर्ण भूल गया था। मैं अपनी पेंटिंग बुक लाना तो भूल ही गया। तुम जाओ दोस्तों, मैं तुम्हें स्कूल में मिलता हूँ। जब बकरी का बच्चा अकेला घर जा रहा था, बिग बैड वुल्फ जैक, जो हमेशा भूखा रहता था, जंगल में शिकार की तलाश में था। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा। मेरा पेट इससे नहीं भर पाएगा और ये तो बहुत तेज भी है। मैं इसे नहीं पकड़ सकता। इस समय बकरी के बच्चे को देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। वाह, एक बकरी का बच्चा, मेरा पसंदीदा। बकरी के बच्चे को बरगलाने और उसे रास्ते से हटाने के लिए उसने एक पेड़ की डाली से 2 एंटेना और उसके बड़े पत्तों से 2 पंख बनाए। मैं उन प्यारी तितलियों की तरह लग रहा हूँ जो बकरियों की दोस्त हैं। अब उस नन्ही बकरी को चकमा देकर उसे अपना खाना बनाऊंगा। बकरी का बच्चा घर के बगीचे में घुसने ही वाला था, लेकिन उसने अचानक अपने सामने बड़ा दुष्ट भेड़िया देखा। हाँ? तुम तो बुरे भेड़िए जैक हो। बचाओ! नहीं नहीं, मैं भेड़िया नहीं हूँ, मैं तो एक तितली हूँ। देखो, क्या भेड़ियों के ऐसे एंटीनास होते हैं? पर तुम्हारी तो एक लंबी पूंछ है। लेकिन मेरे बड़े पंख भी तो हैं। हाँ, तुम एक तितली ही हो। हाँ हाँ, और मैं इस जंगल की सबसे बड़ी तितली हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत अद्भुत जगह है। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, रहने दो, आज मुझे स्कूल जाना है। अरे तो क्या हुआ, हम तुरंत जाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। क्या तुम स्कूल के पहले दिन अपने दोस्तों को एक अच्छी कहानी नहीं सुनाना चाहते? बिग बैड वुल्फ जैक और बकरी का बच्चा जंगल की गहराई में जा रहे थे, जबकि अन्य बकरियां आर्ट क्लास में पेंटिंग कर रही थी। लेकिन जब भाइयों में से एक ने सिर घुमाया तो उसने देखा कि उसका एक भाई उसके स्थान पर नहीं। उसने झट से अपने शिक्षक को बताया और वे सभी बकरी के बच्चे की तलाश करने लगे। इस बीच भेड़िए का पीछा कर रहा बकरी का बच्चा उससे जिज्ञासु प्रश्न पूछ रहा था। तितलियां तो उड़ती हैं, पर तुम तो चल रहे हो। क्या तुम्हारी जैसी तितलियां उड़ नहीं सकती? बताओ। सही कहा, लेकिन अगर मैं उड़ूंगा तो यहाँ तूफान आ जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे 3 तक गिनो। ठीक है। 1। बैड वुल्फ जैक ने पतली रस्सी से खुद को कमर पर एक पेड़ की शाखा से बांध लिया 2। और वो खुद को अगल बगल से हिलाने लगा। 3। जब बकरी के बच्चे ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया अपने पंख दाएं बाएं फड़फड़ा रहा है। हाँ? तुम तो सच में उड़ सकते हो। लेकिन वो शाखा जो भेड़िए का भार नहीं उठा सकती थी टूट गई, और जब भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा तो उसका एक पंख उड़ गया। अरे, तुम्हारा पंख तो टूट गया है। मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। रुको, क्या तुमने कभी एक पंख वाली तितली को नहीं देखा? एक पंख वाली तितली? वो जंगल के छिपे हुए स्थानों में रहती हैं। चलो मेरे पीछे आओ। बैड वुल्फ जैक और बकरी का बच्चा उछल कूद कर पत्तों से भरे जंगल में एक जगह आ गए। भेड़िया उछलती पत्तियों में से एक पर चढ़ गया। वो उछला, कूदा और हवा में उड़ गया। भेड़ियों को देख रही बकरी उस पर मोहित हो गई। जैक फिर बकरी के पास आया। वो उसे वही खाना चाहता था।
लेकिन उसी समय एक कौवा उड़ गया और भेड़िए के सिर पर लगे एंटीना पर जा गिरा। एक कौवा, बचाओ! मुझे कौवे बिल्कुल नहीं पसंद। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ! भेड़िए ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कौवे ने उसके सिर से एंटीना लिया और उड़ गया। कौवे ने आपका एंटीना ले लिया। अब आप क्या करेंगे? ओहो, एक पंख और एक एंटीना के साथ भी तितलियां होती हैं बेबी बकरी। क्या सच में? हाँ, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ वो रहती हैं, ताकि तुम उन्हें अपने आप देख लो। हाँ, क्यों नहीं? मुझे भी उन्हें देखना है। और जो कोई भी उनकी गुफा में प्रवेश करता है वो उड़ना सीख जाता है। क्या? मैं भी उड़ना चाहता हूँ। कितना मजा आएगा। पूरे जंगल में बकरी के बच्चे की तलाश में भाई बहनों को जमीन पर एक फटा हुआ पत्ता और एक टूटी हुई शाखा मिली। ओह, उन्होंने पत्ता तोड़ा और शाखा काट दी। जंगल के साथ ऐसा कौन करेगा? जब शिक्षिका ने जमीन पर विशालकाय पैरों के निशान देखे तो उसने तुरंत महसूस किया कि भेड़िए ने ऐसा किया है और उसे लगा कि बकरी का बच्चा खतरे में है। उसे बचाने की योजना बनाई। तभी जैसे ही बकरी का बच्चा गुफा में दाखिल हुआ, बैड वुल्फ जैक ने अपने पंख और एंटीना को उतारकर एक तरफ फेंक दिया। बेचारा बकरी का बच्चा अपने सामने भेड़ियों को देखकर कितना डर गया। बचाओ! तुम तो सच में भेड़िए हो। थोड़ी देर बाद शिक्षक और बकरी के बच्चे भेड़िए की गुफा में आए और प्रवेश द्वार के दोनों कोनों में छिप गए। शिक्षिका ने उन चिपचिपे धागों को गुफा के दोनों सिरों तक फैला दिया जो वो पेंटिंग क्लास में इस्तेमाल कर रही थी। फिर उसने बकरियों के बच्चे को गुफा के सामने नाचने के लिए कहा। बकरियों की आवाज सुनकर भेड़िया तुरंत सतर्क हो गया। वहाँ और भी बकरियां हैं। मैं जाकर उन्हें भी यहाँ ले आता हूँ। भेड़िया बकरियों पर कूदना चाहता था, लेकिन प्रवेश द्वार पर चिपचिपे धागों में फंस गया और वो घूमता रहा और जंगल में गायब हो गया। बचाओ! बचाओ! मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं भेड़िए के जाल में इसलिए फंस गया क्योंकि मैं उड़ने वाला बकरा बनना चाहता था। हमेशा खुद को महत्व देना चाहिए छोटी बकरी। अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। बकरियां एक साथ स्कूल लौटी और पहले दिन के उत्साह के साथ अपना पाठ जारी रखा। उस दिन के बाद बकरी का बच्चा किसी जाल में नहीं फंसा, क्योंकि स्कूल में सीखी गई जानकारी ने उसे जीवन भर और अधिक सावधान कर दिया। नन्ही जलपरी और अदृश्य मछली। एक जमाने में महासागरों की दुनिया की सबसे खूबसूरत जलपरी आर्या और उसके प्रिय राजकुमार एडवर्ड एक क्रूज जहाज पर सवार हुए और दूर समुद्र के लिए रवाना हुए। उनकी यात्रा इतनी प्यारी थी कि सुबह की सूरज की सुंदरता ने सभी को मोहित कर लिया। मेरे राजकुमार, मैं अपना बाकी का जीवन तुम्हारे साथ यूं ही यात्रा करते हुए गुजार सकती हूँ। एडवर्ड और आर्या ने अपने देखे हुए हर एक द्वीप से मौसमी फल चुने। अनानास, आम, नारियल, पपीता, रसबेरी, केला, नींबू और बहुत कुछ। 7 समंदर के दर्जनों सबसे स्वादिष्ट फल। जब वे अपने महल में लौटे तो वे इन फलों को अपने राज्य के लोगों को भेंट करने जा रहे थे। एक दिन जब राजकुमार और नन्ही जलपरी आर्या समुद्र को देख रहे थे तो उन्होंने ध्यान दिया कि पानी में कोई समुद्री जीव नहीं था। मेरी राजकुमारी, हमने कुछ दिनों से समुद्र में कोई मछली नहीं देखी। ऐसा क्यों? हाँ, मैंने भी देखा। मेरी दोस्त डॉल्फी कुछ दिनों से नजर नहीं आ रही। पानी के नीचे की दुनिया के बारे में चिंतित नन्ही जलपरी ने फैसला किया
कि वो पानी के नीचे के राज्य में जांच करने जाएगी और अपने परिवार और दोस्तों से मिलेगी। प्रिंस एडवर्ड उसे जहाज के सिरे पर ले गए। आर्या चिंतित हो गई। मेरे राजकुमार, अगर मैं सूर्यास्त तक वापस नहीं आई तो समझ लेना कि पानी के भीतर कुछ गड़बड़ है। नन्ही जलपरी आर्या जहाज के अंत तक चली और समुद्र में चली गई। जैसे ही वो पानी में उतरी, उसके मानव पैर जादुई रूप से एक जलपरी की पूंछ में बदल गए। आर्या तेजी से तैरते हुए गहरे समुद्र के साम्राज्य की ओर पानी में चली गई, लेकिन आसपास कोई मछली दिखाई नहीं दी। समुद्र बहुत शांत, ठहरा हुआ और खाली महसूस हुआ। उसने अपने मित्रों को आवाज लगाई, डॉल्फी, विले केकड़े, कहाँ हो तुम सब लोग? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आर्या को रेत और पानी की आवाज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दिया। शानदार गहरा समुद्री राज्य और पूरा झिलमिलाता नीला समुद्र शांत और खाली लग रहा था। नन्ही जलपरी आर्या रेत में एक सीशेल की ओर तैर गई। सीशेल ने एक डायरी की तरह पानी के भीतर की दुनिया में हर आवाज और हर लहर को जादुई रूप से रिकॉर्ड किया हुआ था। आर्या ने अपने कान में सीप को रखा और जो कुछ हुआ था सुनने लगी। हमारे पानी के नीचे के घर में ये खिला हुआ और मजेदार दिन था। रंगीन मछलियाँ, डॉल्फिन और जेलीफिश मस्ती और मजे कर रहे थे। जैसे ही सूरज की रोशनी समुद्र के तल पर पानी के माध्यम से छनती गई, दुष्ट चुड़ैल वेगा और उसका सहायक सांप आ गया। मैंने सुना कि वे राज्य के खजाने को चुराने की योजना बना रहे थे ताकि वेगा अपना राज्य स्थापित कर सके, किंग पोसाइडन और उनके परिवार से दूर। फिर वेगा और उसका सांप शार्क गिरोह से मिले और गायब हो गए। मैंने जो भी कुछ सुना उसे राजा को बताने के लिए मैं रेत में आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैंने जो देखा उससे मैं दंग रह गया। एक बहुत बड़ा मछली पकड़ने का जाल, वो धीरे धीरे पानी के नीचे उतर रहा था। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने तुरंत खुद को छुपा लिया। आर्या जो सुन रही थी उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सीप को वहीं छोड़ दिया और तुरंत मछली को पकड़ने के जाल की तलाश में चली गई। थोड़ा तैरने के बाद उसे समुद्री जानवरों से भरा एक विशाल मछली पकड़ने का जाल मिला और उसकी सबसे अच्छी दोस्त डॉल्फी उसमें थी। ओह डॉल्फी, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। आर्या, जल्दी करो, हमें अभी बचाओ। इस तरह के 2 और बड़ी मछली पकड़ने के जाल हैं। जब मछली परी उन्हें बचाने की योजना बना रही थी, प्रिंस एडवर्ड अपने जहाज पर उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे गए हुए काफी वक्त हो गया था, इसलिए प्रिंस एडवर्ड चिंतित थे। उन्होंने जादू की समुद्री धूल को बाहर निकाला और निगल लिया और फिर पानी में कूद गए। जैसे ही राजकुमार पानी में गया, राजकुमार के मानव पैर पूंछ में बदल गए और वो आर्या को खोजने के लिए पूरी ताकत से तैरने लगा। इस बीच नन्ही जलपरी मछली पकड़ने के 3 बड़े जालों को एक साथ लाने के लिए संघर्ष कर रही थी और उसने देखा कि वेगा और सांप इन मछली पकड़ने के जाल में से एक में थे। वेगा, सांप, तुम लोग इन जालों में कैसे फंस गए? विश्वास नहीं होता मुझे। तुम पानी के भीतर क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम इंसान बन चुकी हो। मैं अपने मछली दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। हमें बचाने के लिए? तुम? उसने कहा कि वो हमें बचाएगी मेरी आका। उसने ऐसा कहा? तुमने नहीं सुना सांप? आपकी सारी बाहें जाल में फंस गई हैं वेगा। आप मदद के बिना नहीं निकल पाएंगी। ऐसा तुम सोचती हो। दुष्ट समुद्री चुड़ैल को घमंड था। उसने बिना किसी मदद के मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। सांप, मेरी मदद करो। मेरा चौथा हाथ जल्दी खींचो। मेरी आका। अपने दोनों सिरों का प्रयोग कर मूर्ख। मैं ये नहीं कर सकता मेरी आका।
वेगा, रुको, आप इसे और भी खराब कर रही हैं। जब जल परी ने वेगा को चेतावनी देने की कोशिश की तो मछुआरों ने ऊपर से एक और जाल फेंका और दुर्भाग्य से जल परी भी इस जाल में फंस गई। मैं फंस गई। नहीं, मुझे और जाल देखने चाहिए थे। ओह नहीं। हिलो मत आर्या, तुम और अधिक फंसने वाली हो। मैं तेरे सामने यहाँ से निकल जाऊंगी और सारे राज्य का नाश करूंगी। जब जल परी आर्या जाल में संघर्ष कर रही थी, प्रिंस एडवर्ड आ गए। एडवर्ड, एडवर्ड, हम यहाँ हैं। राजकुमार ने अपनी सारी शक्ति और अपने छोटे खंजर से आर्या को तुरंत उसके जाल से बचा लिया। हमें तुरंत समुद्री डाकुओं को रोकना होगा राजकुमारी। चलो जल्दी करो, नहीं तो वो और जाल फेंक देंगे। इंतजार करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। जल परी ने जाल की रस्सी का पीछा किया और इतनी जल्दी तैर गई कि प्रिंस एडवर्ड को उसे पकड़ने में मुश्किल हुई। वे जानते थे कि उन्हें समुद्री डाकू मछुआरों को जल्दी से रोकने की जरूरत है, इससे पहले कि वे और जाल फेंकें। आर्या पानी की सतह पर आई और मछुआरों पर चिल्लाई, हे समुद्री डाकू मछुआरे, आप समुद्र में जाल नहीं फेंक सकते। नीचे हजारों समुद्री जीव रहते हैं, आपको उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। समुद्री डाकू मछुआरों ने आर्या को नजरअंदाज किया और एक और जाल समुद्र में फेंकने की कोशिश की। दूसरी ओर आर्या ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और हवा में उड़ गई। समुद्री लुटेरों ने जब जल परी को देखा तो वे डर गए और हैरान रह गए। समुद्र पर आर्या की जादुई शक्ति ने विशाल लहरें और तेज हवाएं बनाई और समुद्री डाकू मछुआरों के जहाज को उनके जाल और पानी के नीचे के साम्राज्य से बहुत दूर भेज दिया। दूर, बहुत दूर। प्रिंस एडवर्ड ने जाल काटने के लिए तेजी से काम किया और पानी के नीचे के जीव आजाद हो गए। बेशक कुछ दुष्ट जीव थे जो तुरंत भाग गए और उन्होंने राजकुमार और आर्या को धन्यवाद तक नहीं कहा। भले ही वेगा बच गई थी, तो भी वो गुस्से में थी कि जल परी आर्या ने उसे बचाया। मेरी आका, नन्ही मछली परी ने सच में हमें बचाया है ना? चाहे हम उसकी वजह से बच गए होंगे सांप, लेकिन ये मेरे मिशन को कभी नहीं बदलेगा। मैं उस राज्य को नष्ट करके रहूंगी और सारा खजाना मेरा हो जाएगा। नन्ही मछली परी के मछली मित्रों ने उसे और राजकुमार को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। हम हमेशा पानी के नीचे की दुनिया की रक्षा करेंगे, चिंता न करो। और समुद्री जीवों ने आर्या और एडवर्ड के जहाज की हमेशा के लिए रक्षा करने का वादा किया और एक बार फिर समुद्र के जीव गहरे नीले पानी में आजादी से तैरने लगे। आर्या और राजकुमार के अच्छे दिलों और साहस के लिए धन्यवाद। पानी के नीचे के राज्य में अब शांति थी, जो यहाँ से पृथ्वी पर चारों ओर फैल गई और उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the Little Mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar.
are dancing in the moonlight. The deep blue sea is my safe place, where my family is hidden from the waves. Just look around, you will see the